इस पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी डॉक्टर साहब, क्योंकि पंजाब में और केपी में तो निगरान सेटअप है, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, तो क्या ऐसा कभी हुआ है निगरान हुकूमतें हों और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी तहरीक चलाए? क्या इख्तियारात होते हैं निगरानों के पास फिर इस सूरत में? देखिए, अपोजिशन पार्टीज़ जो है ना वो प्रेशर बिल्ड करती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहा है, तो हमें अंदाज़ा है कि रूलिंग पार्टी यानी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हक़ में नहीं है। लिहाजा इनकी ख्वाहिश है इलेक्शन हो, तो उसके लिए आप प्रेशर जनरेट करते हैं। ये एक प्रेशर जनरेट करने का तरीका है और अपनी पार्टी को मोबिलाइज रखने का है, और प्रेशर जनरेट होता है चाहे वज़रा कितने ही एतमाद से बात करें। आप वज़रा की स्पीचेस को तो उठाइए ना, यानी किसी भी वज़ीर की स्पीच उठा लीजिए, उसका बेशतर हिस्सा वो उस तरफ होता है। वो एक लीडर का नाम लिया जाता है, उसको दोहराया जाता है, उसका बातें की जाती हैं। अगर उससे आधा टाइम वो ये बयान कर दें कि किस किस्म का मुतबादिल माशी और माशरती निज़ाम और सियासी तरीक़ाकार इवॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल लोगों को तसल्ली हो जाएगी। तो इसका प्रेशर बिल्ड करने का बड़ा स्टैंडर्ड तरीका, देखिए इस किस्म की तहरीकें को पहली दफ़ा तो नहीं हो रही ना। इस किस्म का तरीका जो लाहौर में माल रोड का कह रहे हैं ना, ये प्रेजेंट करेंगे सिविल लाइन थाने के सामने गिरफ्तारी के लिए। अच्छा। जो क्वींस रोड के ऊपर है और वो असेंबली चैम्बर्स के करीब ही है, वो वहाँ से जाते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप प्रेजेंट करते हैं, और अगर वो आमतौर पे पुलिस गिरफ्तार नहीं करती फिर वो वहीं बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। दूसरा ये है कि इस किस्म की तहरीकों में जो आपने पहले सवाल किया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करवाने के लिए पूरी कौम लगी हुई है। देखें, इस किस्म की तहरीकें माजी में हमें तजर्बा ये बताता है, जो टॉप लीडरशिप होती है वो पीछे बैठ के कोऑर्डिनेट करती है। अच्छा। जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो गिरफ्तारियां देती है। इसलिए अगर टॉप लीडरशिप प्लानिंग करने वाली, जो इंस्ट्रक्शन देने वाली जो होती है, जो एक यूनिफाइंग फोर्स होती है, वो पीछे बैठ के इस पूरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए डॉक्टर? हुकूमत की हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए इलेक्शन कराए। अच्छा। लेकिन वो इलेक्शन कराना नहीं है। देखिए, एक चीज़ का ख्याल रखें, इलेक्शन की बात हो रही है ना, एक अहम पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 73 में बना था ना, उसके तहत इलेक्शन होते रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें बड़ी तब्दीली आई 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में। 18वीं तरमीम के बाद 2013 में इलेक्शन हुआ, 2018 में इलेक्शन हुआ। जो न्यू इलेक्शन लॉ 217 आया, उसके बाद 2018 हुआ है। कभी भी इस बात पे कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई कि इलेक्शन कब होगा, नहीं होगा। वजह उसकी ये थी, उसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेज नहीं है जो डिले होता है, वो है उन लोगों की नीयत जिन्होंने फैसला करना है। माजी में जिन लोगों ने फैसला करना था उनकी नीयत वाज़ेह थी, अब जिन लोगों ने फैसला करना है उनकी नीयत में खलल है। लिहाजा यानी पंजाब के गवर्नर को तो छोड़ दो, केपी के गवर्नर ने तो डिसोल्यूशन पे साइन किए हैं, वो भी डेट नहीं दे रहा। तो लिहाजा मसला कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, मसला है लोगों का, ठीक है, इनका फैसला करने वालों का। क्योंकि वो फैसला नहीं करना चाहते, लिहाजा तावीलें निकाली चली जा रही हैं। वरना इलेक्शन तो माजी में हुए। इससे बताइए ना, ये जो तनाज़ा अब खड़ा हुआ पहले क्यों खड़ा नहीं हुआ? आज तक इतने इलेक्शन हुए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये एक इससे गैर यकीनी मौजूदा हालात में जब ये जेल भरो तहरीक होगी, उससे गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ेगी, उससे सियासत के अंदर तनाव बढ़ेगा और सियासत की मुश्किलात बढ़ेंगी। यानी आप कह रहे हैं बहरान मजीद बढ़ेगा, और बहरान को डील करना बुनियादी काम हुकूमत वक्त का उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा।